राइट। फंडामेंटल राइट क्यों ज़रूरी है? फंडामेंटल राइट क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट को हमें क्यों जानना चाहिए? मैं बताना चाहूँगी। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, जब ब्रिटिशर का राज्य था, हमारे पास, आपके पास कोई राइट नहीं थे। यहाँ तक कि जीवन जीने का राइट नहीं था। कोई अपराध होते थे तो उसे फांसी दे दिया जाता था, उसे हाथ पांव काट दिए जाते थे, बेरहमी से पीटा जाता था। काम किसान करते थे, फार्मर करते थे, और उनकी जो फसलें होती थी, क्रॉप्स होते थे, उसे ब्रिटिशर्स ले लिया करते थे, और जहाँ तक कि किसानों को खाने तक का अनाज नहीं मिलता था। सो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट का एक प्रोविज़न ऐड किया गया, जो कि फंडामेंटल राइट जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में प्रोवाइड किए गए हैं। पार्ट 3 में आर्टिकल जो है 12 to 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं। 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट है, जो कि मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हमें जीने की स्वतंत्रता है, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें खाने की स्वतंत्रता है, हमें सोने की स्वतंत्रता है, हमें फ्रीडम है कि हम घूम सकते हैं, फ्रीडम है कि हम स्टडी कर सकते हैं, फ्रीडम है कि हम अपनी मर्जी से रह सकते हैं। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास कोई राइट नहीं थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट हमें दिए गए हैं, इसका हमें यूज़ करना चाहिए। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के राइट को जानना चाहेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, जो कि हमारा ट्रिक है एवरी फार्मर एंजॉय रिलीजियस कैटल राइट। एवरी फार्मर एंजॉय रिलीजियस कैटल राइट। देयर आर 6 टाइप ऑफ राइट। सो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एवरी मीन्स राइट टू इक्वलिटी, जो है आर्टिकल 14 to 18 में प्रोवाइड किए गए समानता का अधिकार। चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी कास्ट हो, उसको समान ट्रीट किया जाए, ना कि उसके साथ डिफरेंसेस किए जाए, उसको छुआछूत के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए। सेकेंड जो हमारा राइट है फार्मर मीन्स राइट टू फ्रीडम। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, जीने की स्वतंत्रता है, खाने की स्वतंत्रता है, ऑल आर फ्रीडम है हमारे पास। एंड थर्ड जो है एंजॉय मीन्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहे हैं, माइनर चिल्ड्रेन जो हैं बिलो 18 ईयर, बिलो 14 ईयर, उनको हजारस वर्गों में नहीं डाले जाए। फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चों से हार्ड वर्क का काम, जैसे शीशे की फैक्ट्री है, चूड़ी की फैक्ट्री है, केमिकल की फैक्ट्री है, उसमें बच्चे को इंक्लूड नहीं किया जाए। ये हमारा आर्टिकल 23 to 14 में प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और फोर्थ जो है रिलीजियस मीन्स राइट टू फ्रीडम और रिलीजन। हमें अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी अपना अपना धर्म अपने मर्जी के अनुसार मान सकते हैं। फोर्थ जो है हमारा कैटल मीन्स कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। हमारा जो है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जो है आर्टिकल 29 to 30 में प्रोवाइड किए गए हैं। हमें अपनी संस्कृति और हमें अपनी एजुकेशन, पढ़ाई की स्वतंत्रता है। बिलो 14 ईयर्स तक स्टेट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2012 में ऐड किए गए हैं। और 6 जो है हमारा राइट मीन्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आर्टिकल 42 में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत ही हम कोर्ट में जा सकते हैं। हमारा कोई भी राइट वायलेट होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये जो हमारे राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रदान किया है, इसका वायलेट कौन करता है? स्टेट करता है, आम पब्लिक करते हैं। किसी को जीने में प्रॉब्लम होती है, कोई एक माँ बच्चे को जन्म दे सकती है, उसे मार नहीं सकती है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ये हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट प्रदान करता है, इसीलिए हमें इन राइट को जानना चाहिए और इसको रिमाइंड करना चाहिए। फिर से मैं इस ट्रिक को वन टाइम रिमाइंड करना चाहूँगी। एवरी फार्मर इंजॉय रिलीजियस कैटल राइट। एवरी फार्मर इंजॉय रिलीजियस कैटल राइट। ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इजीली वे में ये जो 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट है आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। माय चैनल नेम इज़ राधा कृष्णन नॉलेज ऑफ लॉ। इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें।